गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आप सबका लद्दाख सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में, एक और ताज़ा एपिसोड में। और देखो आज हम लोग हानले से निकल रहे और जा रहे लेह के लिए। अभी देखो यार, आप में से बहुत सारे लोगों को होगा कि भाई सोमोरिरी जाने वाले थे, डायरेक्ट हानले कैसे जा रहे हो आप। तो देखो यार, उसमें ऐसा है कि हमारे भाई को हेल्थ इश्यू है थोड़ा, इसलिए हमको डायरेक्टली लेह की तरफ जाना पड़ रहा है, सोमोरिरी को स्किप करना पड़ रहा है। और देखो यार, पूरा का पूरा मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब कल हम लोग जब उमलिंगला पास विजिट करने गए थे ना, उसकी विजिट करने के बाद जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तब से बादल वाला मौसम था, तो स्टिल अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। एनीवेज, तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग ले जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 270 किलोमीटर के आसपास है। रोड कंडीशन मतलब डिसेंट है, अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरी है, अच्छी खासी रोड कंडीशन है। और देखो अभी बज रहे सुबह के 7। अर्ली मॉर्निंग हम लोग इसलिए निकल रहे हैं कि टाइम रहते शाम तक हम लोग ले पहुँच जाए, ताकि हमको बाइक वाइक रिटर्न करनी है, हमें ले मार्केट में कुछ काम है वो सारा खत्म हो जाए। चलो निकलते हैं हानले से। हानले को छोड़ने का टाइम आ चुका है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो भाई, ये देखो हम लोग ऑब्जर्वेटरी वाले रोड पे रुके थे। मतलब आप देख सकते हो हमारे सामने, ठीक सामने ऊपर ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, और इस तरफ भी देखो बड़ा जो टेलीस्कोप है ना, वो इस तरफ लगा हुआ है। तो हम लोग इसी रोड पे रुके हुए थे, दूसरी साइड पर। मतलब पीछे हमारे गांव है, तो ये पूरा क्रॉस करके हम जाएंगे तब गांव में पहुंचेंगे, हानले विलेज में पहुंचेंगे। तो हम लोग दूसरी साइड पे रुके हुए थे, क्योंकि देखो यार, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो, पिछले वाले वीडियोस अगर आपने देखे तो आपको पता ही होगा कि भाई सब हानले में इतना ज़्यादा रश हो गया है कि किसी को स्टे मिल ही नहीं रहा। तो बड़ी मुश्किल से हमको यहाँ पर मिला था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया, स्पेशली हानले वाले वीडियो मिस कर दिए ना, तो ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो। कल हम लोग ने उमलिंगला पास विजिट किया था, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट करो, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। उसके अलावा देखो हमने पैंगोंग लेक विजिट किया था, नुब्रा वैली विजिट की थी, लेह विजिट किया था, मनाली था, और सामने देखो आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा हानले विलेज। तो ये इस तरफ है, हम लोग उस तरफ रुके थे। तो देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। देखो आपको पता है कि हमेशा मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, ट्रैवल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मुझे हर बार पहले से ऐसा होता था कि यार ट्रैवल के दौरान कुछ ऐसे कपड़े पहने जाए जो अपने निश को प्रमोट करे, ट्रैवल को प्रमोट करे। और मैंने मार्केट में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कस्टम क्लोथ्स बहुत पसंद है, ऐसे कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनली हमने अपनी मर्च लॉन्च कर दी, अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर दिया है। आप सिंपली गूगल में जाके सर्च कर सकते हो theretrostyle.in। जहाँ पर देखो यार, ऑलरेडी हमने बहुत सारे टी शर्ट लाइव कर दिए, जिसमें आप बहुत सारे ट्रैवलर टी शर्ट देख सकते हो, फादर टी शर्ट देख सकते हो, फिटनेस के रिलेटेड वर्कआउट टी शर्ट देख सकते हो। उसके अलावा देखो आप प्रीमियम फ्रेंच टेरी ओवर साइज टी शर्ट भी हमारे वहां से परचेस कर सकते हो। सो ये अगर आपको भी कस्टम और यूनिक कपड़ों का शौक है ना, तो डेफिनेटली theretrostyle.in पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और परचेस कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखो अभी हम लोग हानले की साइड पे आ चुका है। ये हानले विलेज वाला रोड है, उस तरफ देखो हम लोग उस तरफ रुके थे। सामने जो आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ना, ये वाले, यहाँ पर हम लोग रुके थे। और ये पूरी हानले गांव का बोल सकते हो कि मार्केट है, छोटा सा मार्केट है, छोटा सा गांव है। और इस तरफ आप जाओगे तो उमलिंगला पास के लिए जा सकते हो। चलो फिर इस खूबसूरत से छोटे से गाँव को अलविदा कहते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। सो देखो यार, हानले से लोमा का डिस्टेंस है 51 किलोमीटर। और देखो यार, लोमा तो आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा है ना कि लोमा जैसे ही आप आओगे पैंगोंग से लोमा, तो हानले यहाँ पर आओगे, हानले बिल्कुल छोर पे है, हानले से आगे कुछ नहीं है। तो आपको वापस लोमा जाना पड़ेगा कहीं भी जाने के लिए, पैंगोंग जाने के लिए, और न्यूमा होते हुए आप ले डायरेक्टली जा सकते हो। तो आपको लोमा तो वापस जाना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग लोमा की तरफ ही जा रहे हैं। और रोड कंडीशन की बात करें तो देखो, इसी रोड से हम लोग आए थे 2 दिन पहले, तो चकाचक रोड है, ऐसे ही रोड है लोमा तक, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग लोमा पहुंच जाएंगे। और उसके बाद इस तरफ मुड़ जाएंगे न्यूमा के लिए, जो कि वहां से आई थिंक 15-20 किलोमीटर के आसपास होगा। और व्यूज़ तो देख ही सकते हो आप, मतलब हानले की तरफ आते हो तो व्यूज़ में तो कोई कमी रहने ही नहीं वाली। क्या ही खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत व्यूज़। देखो चारों तरफ आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सीधे रास्ते वैली के बीच में, बहुत ही खूबसूरत रोड है। सो देख लो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हम लोग लोमा बैंड पहुंच चुके हैं। और देखो इस तरफ से हम लोग आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले रास्ते जो इस तरफ से जो आ रहा है, वहाँ से हम लोग पैंगोंग की साइड से आए थे। और अभी हम लोग को जाना है सीधा, यानी कि लेफ़्ट की तरफ, लेह की तरफ। और इसी वाले रास्ते पे आगे आएगा न्यूमा, जहाँ पर हमें फिलअप करवाना है, पेट्रोल पंप है। रुको यार, इसको ये बहुत आवाज़ कर रहा है। तो आगे न्यूमा में ही अपना जो फिलअप है वो हमें करवाना पड़ेगा। और देखो जाते टाइम यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था व्हीकल का, और परमिट चेक हुआ था। अभी देख लेते हैं अभी क्या होता है। 2 दिन पहले सर। नंबर तो पता नहीं है, नाम देख लो, अगर आपको चाहिए तो मैं परमिट दिखा सकता हूँ। सो
लोमा चेक पोस्ट के वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और देखो हानले में जाते टाइम आपको अपना जो परमिट है वो दिखाना होगा, वो नंबर लिखेंगे और रिटर्न में वापस से आपको वही परमिट नंबर उनको बताना होगा और वो कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई जो हानले में गया था वो वापस निकल गया है। और जैसे कि मैंने बताया ये वाला रास्ता डायरेक्टली पैंगोंग जाता है और ये वाला डायरेक्टली ले जाता है न्योमा होते हुए, चुमाथांग होते हुए। तो हमें इस वाले रास्ते से न्योमा जाना है, उसके बाद चुमाथांग और ले आएगा। चलो भाई फटाफट। देखो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्योमा के पेट्रोल पंप के सामने। देखो यार मतलब जैसे कि बताया था कि नया वाला पेट्रोल पंप यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो ये रहा वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप और अभी वर्किंग कंडीशन में है। ये देखो, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये देखो इस तरफ से हम लोग आए, इस तरफ जाना है मैं माहे के लिए, चुमाथांग ले के लिए। और यहाँ पर एक फ्यूल स्टेशन बना हुआ है, देखो छोटा सा है, हमको भी नहीं दिखा रास्ते में, मेरे भाई को भी नहीं दिखा। देखो ऐसे ही चले गए, मुझे भी नहीं दिखा था, सडनली ऐसे दिख गया क्योंकि कोई बोर्ड वोर्ड कुछ है ही नहीं, होल्डिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। कितना प्राइस है भाई पेट्रोल का? प्राइस कितना है? ओके 103.81 ओके। A few moments later. सो देखो गाइस हमने अपनी बाइक में फिल अप करवा दिया है। और देखो यार ये न्योमा का पेट्रोल पंप जो है ना वो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अभी आपको आई डोंट थिंक सो कि आपको जैरिकन कैरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने बाइक फुल करवा दी अपनी पेट्रोल की टंकी तो आप सोमोरेरी जा सकते हो और ले भी जा सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वहाँ पर देखो आपको सामने दिख रही होगी वो न्योमा की छोटी सी मार्केट है, तो वहाँ पर हम लोग रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो यार सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग जल्दी निकल गए थे, तो सुबह चाय पी थी हमने और कुछ खाया पिया है नहीं। और आज की राइड थोड़ी सी लंबी है, मतलब स्टिल अभी भी हमें आई थिंक 190 किलोमीटर के आसपास जाना है ले के लिए, तो कुछ खाना पीना तो बनता है। चलो भाई ये देखो ये है न्योमा विलेज, न्योमा की छोटी सी मार्केट। और यहाँ पर ATM भी बना हुआ है, तो अगर आपको पैसे वैसे निकालने हैं तो देखो SBI का ATM बना हुआ है, तो वहाँ से आप पैसे भी निकाल सकते हो और यहाँ पर कुछ खा पी सकते हो। चलो फिर कुछ ना कुछ तो करते हैं। 1 hour later. चलो भाई न्योमा में हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट। और देखो यार भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अदरवाइज़ अंदर शूट करके मैंने सोचा था कि अंदर शूट वूट करेंगे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अभी न्योमा के बाद आएगा माहे विलेज और माहे के बाद आएगा चुमाथांग, जो कि यहाँ से आई थिंक 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है चुमाथांग विलेज। माहे तो पास में ही है लेकिन चुमाथांग 45 किलोमीटर है। तो हम लोग चुमाथांग के आसपास कहीं पे ब्रेक लेंगे, 1 घंटा दिखा रहा है तो 1 घंटे के बाद ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे, तब तक कंटिन्यूस चलेंगे, क्योंकि देखो यार ऐसा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत लेट पहुँचेंगे हम लोग। और जैसे कि मैंने सुबह ही बताया था कि बादल वाला मौसम है, मौसम ख़राब है, बारिश हो सकती है। तो अभी हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे ना तो हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। वैसे तो देखो रेन लाइनर्स और सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो उतनी स्पीड से हम लोग क्रूज़ नहीं कर पाएंगे और ठंड हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन बारिश के बाद तो आपको पता है कि क्या हाल होगा। तो होप सो कि बारिश ना हो, हम अच्छे से क्रूज़ कर पाए। चलो फिर क्या वो ले जा रहे? हाँ अच्छा कहाँ इंटर किया था? परसों हानले गए थे हम लोग। इंटर किया था परसों इंटर? हम पैंगोंग की साइड से गए थे। अच्छा हाँ जैसे कि मैंने आपको न्योमा से बताया था कि 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अभी हम लोग देखो चुमाथांग विलेज में पहुंच चुके हैं। ये चुमाथांग गाँव है और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद हम लोग रुकेंगे, क्योंकि देखो यार पानी वानी पीने के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। और हल्की हल्की बारिश भी अभी शुरू हो रही है, मतलब जो छींटे पहले गिर रहे थे ना वो बंद हो गए थे, लेकिन वापस से धीरे धीरे शुरू हुए। आई होप कि ये बंद हो जाए वापस से और ज़्यादा ना हो। ये देखो ये पूरा का पूरा चुमाथांग विलेज है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो।
और यहाँ पर भी बहुत सारे कैफ़ेज़ और बोल सकते हो ढाबे वगैरह बने हुए हैं, मतलब फूड स्टॉल बने हुए हैं जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और एक अच्छी चीज़ ये है कि देखो यार, मैंने जैसे कि सुबह बताया था कि 260-270 किलोमीटर के आसपास हानले से पड़ता है लेह का डिस्टेंस। तो हमने अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के आसपास अपनी राइड जो है वो शुरू कर दी थी। इसी वजह से अभी 10 साढ़े 10 हो रहे कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा, और इतने ही टाइम में मतलब मॉर्निंग के टाइम में ही हम लोग अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करके आ चुके हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से लेह सिर्फ और सिर्फ 137 किलोमीटर है। चुके हम लोग उपसी विलेज, और ये देखो छोटा सा गांव है जहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टे बने हुए हैं, छोटे से रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह बने हुए हैं। और यहाँ पर ही चौराहा आएगा, देखो ये आ गया जो इसकी मैं बात कर रहा था। देखो लेफ्ट साइड पे चंडीगढ़, मनाली, सरचू, तांगलांगला पास, और इस तरफ श्रीनगर, लेह, कारगिल, थिक से। तो हमें जाना है लेह की तरफ, इसलिए हम जाएंगे इस तरफ। पीछे की तरफ अगर आप जाओगे तो डायरेक्टली आप मनाली पहुँच जाओगे वाया सरचू, जिस्पा, केलोंग। तो अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और देखो शुरुआती हमारी सर्किट अगर आप गिनोगे तो हमने मनाली से ही शुरुआत की थी। मनाली से हम लोग ले आए थे, तो इसी रास्ते से होते हम लोग गए थे, और वापस से इसी रास्ते से होते हुए हमें जाना है लेह के लिए, जो कि यहाँ से आई थिंक देखो 49 किलोमीटर के आसपास है। और उपसी को गेटवे ऑफ लेह कहा जाता है, मतलब उपसी अगर आप पहुँच गए तो आप लेह पहुँच गए। तो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट अभी हम लोग लेह पहुँच चुके हैं। बस आई थिंक अभी 1 घंटे के आसपास हम लोग अपने होटल पर पहुँच जाएंगे। तो देख लो गाइस, पहुंच चुके हैं फाइनली हम लोग लेह सिटी। और देखो यार, अभी मतलब मेन मार्केट शुरू नहीं हुई है, हम लोग मार्केट की तरफ ही जा रहे हैं। मतलब ये लेह का एंट्रेंस था यहाँ से, तो इस चौराहे से एंटर करोगे तो आप बोल सकते हो कि आपने ऑफिशियली लेह में एंट्री कर ली है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लेह, और हमने लोकेशन डाल के रखा हुआ है अपने होटल का। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग सीधा अपने होटल पे जाएंगे, क्योंकि देखो खाना वाना हमने रास्ते में खा लिया था अच्छा खासा। ये देख लो, ये सीधा का सीधा रोड शांति स्तूपा की तरफ जा रहा है, और अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं, शांति स्तूपा की तरफ ही जा रहे हैं। वाह,